अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर खाकी कैमल की मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं। और खाकी कैमल से अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर खाकी कैमल से आप अंडे लेते हैं, तमाम खाकी कैमल की जो इंफॉर्मेशन है हम लेने वाले हैं उस्मान भाई से। उस्मान भाई काफ़ी अरसे से, कई सालों से खाकी कैमल का जो है फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर में रहते हुए एक बहुत ही पुरफिजा माहौल के अंदर, बहुत ही खूबसूरत माहौल के अंदर इन्होंने बहुत ढेर सारी बतखें रखी हुई हैं। तो आज हम उस्मान भाई के तजर्बे से फ़ायदा उठाकर खाकी कैमल से रिलेटेड तमाम सवालात करने वाले हैं जो आप लोगों के जहनों में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? तो जो भी खाकी कैमल का जो है कारोबार करना चाह रहा है वो वीडियो आखिर तक देखे। तो आइए उस्मान भाई से सवालात करते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा अपना तारुफ करवा लें कि आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं शौक अपना, या इसको फुल टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दें। फुल टाइम का तो इसको जरूरत ही नहीं है, इतने दाना पानी डालते हैं, बस पार्ट टाइम ही कह लें कि पार्ट टाइम करते हैं इसको। तो कितने अरसे से आप जो है इसका फार्मिंग कर रहे हैं खाकी कैमल की? खाकी कैमल का तो साल डेढ़ के करीब हो गया। साल डेढ़ के करीब हो गया। ठीक हो पहले गया। थोड़े रख के तजर्बा किया था, फिर बाद में ज्यादा किया आहिस्ता आहिस्ता। तो उस्मान भाई आपके पास ये इस वक्त कितनी बतखें मौजूद हैं खाकी कैमल? 120 तक है खाकी कैमल के, 120 मादा मिला के। ठीक हो गया। तो इस वक्त इनकी आप प्रोडक्शन वगैरह भी ले रहे हैं? हाँ जी। उस्मान भाई क्या खाकी कैमल पूरा साल अंडे देती हैं? आप ना मोल्ट छोड़ के ना, तो बाकी तो इस साल अंडे देती हैं जब ये जवान हो जाती है। तो ये औसतन कितने अंडे देती होंगे पूरे सालाना? ये लोग तो ज्यादा भी कहते हैं, 360 तक भी, 330 तक भी, लेकिन ये 1.5 से 2 महीने मोल्ट पे होती हैं। कभी परिंदा प्रेशर भी आ जाता है, सर्दियों का कम लेती हैं, गर्मियों का ज्यादा प्रेशर लेती हैं। ठीक है। तो वो भी 15-20 दिन महीना कम देती है प्रोडक्शन, या नहीं देती जी। तो उस तरह इनको मिला लें 220 से 240-60 अंडे मुख्तलिफ। ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, 365 दिनों में जहां तक देखा जाए, कोई लोग इसको 280 कहते हैं और कोई कहते हैं 320। तो अगर एवरेज लिया जाए तो 280 से 300 अंडे जो मेरी तो थोड़ा सा पीछे भी कर लें, लेकिन उसमें खुराक भी थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम खुराक थोड़ी कम दे रहे हो तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। कि ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ की ब्रीड है ये खाकी कैमल? वैसे तो इंग्लैंड की है, इंग्लैंड में 2 ब्रीडें थी, उनको मिक्स करके इन्होंने बनाया गया है। ठीक है। और जिसमें ये कहा जाता है कि इसको मीट पर्पस और अंडे के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। कम से कम 300 अंडे तो ये देती हैं। अगर आप इसको कह लें कि खुराक और इसकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, खुराक अच्छी वाली दे रहे हैं, तो ये 300 अंडे तक देती हैं। तो आपकी बतखें, आप जिस तरह बता रहे हैं, थोड़े से कम अंडे क्यों दे रही हैं? उसकी क्या वजह है? नहीं, इनका थोड़ा सा होता है कि शुरू में जब देंगी ना, बच्चा जब बड़ा होगा वो अंडे की प्रोडक्शन अच्छी देंगी। फिर इसमें ना थोड़ी सी क्रॉसिंग भी आ गई है। अच्छा। उस वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन ये मुर्गी या कोई भी बड़े से बड़ी मुर्गी है ना, जो बहुत ज्यादा अंडे देती है, या कोई बतख की ब्रीड है, उनमें सबसे बेस्ट है। तो प्योरिटी हमारे, आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बहुत कम है। कोई भी ब्रीड आई है ना, उसकी जारी बात है प्योरिटी है नहीं। उसकी वजह है कि किसी बंदे ने कोई इतना बड़ा फार्मिंग नहीं की, गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती। ठीक है। ठीक है। कोई अमीर आदमी कर सकता है वो कोई भी महंगी चीज की जी, उसको सेटअप को बनाने में। वो फिर जब सेल आउट करता है ना, तो इधर से निकल गया, उधर से निकल गया, वहां से जाके क्रॉस ब्रीड हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको पता होगा, इंटरनेट पे बातें चल रही होती हैं कि जी खाकी कैमल एक फ्लॉप बिजनेस है, इसमें आपको फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। तो इसके बारे में, आप इतने अरसे से खाकी कैमल रखी हुई है और उसको दाने का भी खर्चा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या खाकी कैमल का बिजनेस फ्लॉप बिजनेस है? वो उसमें लोगों ने किया है बतख का, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का एक जहन बन गया, नहीं यार ये इसका स्मेल होती है, इसके अंडे में स्मेल होती है जी। मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी जो खा रहे हैं उसके बारे में अगर लोगों को फैक्ट्स पता लगे तो लोग वो छोड़ ही दें। लेकिन वो सस्ता है इसलिए चल रहा है। हकीकत चीज सस्ती है। इसमें भी मेरे साथ कुछ लोगों ने रब्ता किया, मैंने उनको कहा करें, जिस लेवल पे आप कर सकते हैं घर पे करें, ज्यादा करना, लेकिन आप अपना सेलर ढूंढें। यानी काम करने से पहले उसके पास एक छोटी बड़ी मार्केट होनी चाहिए। अब फ्लॉप इसीलिए कहते हैं कि मैं एक रख लूं, लेकिन अगर मेरे पास अंडा आ जाए, चीजें आ जाए, मेरे पास सेल करने की जगह ना हो, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा तो नुकसान हो गया। तो मोस्टली जो वीडियोस हम देखते हैं वो लोग जो सेल नहीं कर सकते, जिनको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिनको बिजनेस नहीं आता, उनके लिए बिजनेस आप कहते हैं कि फ्लॉप बिजनेस है। कोई भी बिजनेस करने के लिए, जैसे कि उस्मान भाई ने कहा है कि बिजनेस अगर आपने कोई भी करना है, उसकी आपको प्रॉपर बिजनेस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के कोई भी जानवर परिंदे डाल दिए हैं, वो बस इधर से देखा, नेट से देखा और डाल दिया। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम कोई हवाई बातें ना करें,
हम यहाँ पे कोई हमारा पहला विजिट नहीं है। उस्मान भाई के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मेरी अच्छी एक पुराना ताल्लुक है। तो हमारी कोशिश होती है आपको असली हकाइक जो है ना वो बताए जाएं, ना कि हम हवाई बातें बताएं कि जी ये तो 365 दिनों में 330 अंडे देती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो खाकी कैमल एक अकलौती एक डक्स के अंदर सिर्फ खाकी कैमल ही ऐसी बतख है जो पूरा साल अंडे देती है, दूसरी तो कोई ऐसी बतख नहीं है मेरे ख्याल नहीं, दूसरी नहीं है वो, बस बहुत कम है क्योंकि बहुत। इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक और बकायदा जिन लोगों ने भी इस नस्ल के ऊपर काम किया है ना, जी हमारे यहाँ मसला ब्रीडिंग है। अब हम अपनी ब्रीड के देख लें, हमारे पास आपको जो भैंसों में है नीली रावी, वो प्योर ब्रीड ढूंढने से भी मुश्किल से मिलेगी। बिल्कुल, और वो जो है पाकिस्तान में पाई जाती है वो पाकिस्तान नस्ल की अपनी पाकिस्तान चीज़ है। की है। जी बिल्कुल लेकिन कुछ लोगों ने ब्रीडिंग में काम किया, जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जी। एक भाई हैं जो लोग शायद जानते होंगे, जी उसने बनाई है और वो बहुत महंगी सेल कर रहा है इस टाइम, यूट्यूब अच्छा। पे उसका है और महंगी भी सेल कर रहा है। मतलब आपकी सोच से बाहर है, क्योंकि उसने ब्रीड के ऊपर काम किया है। तो मेरा हमेशा आपको एक कह लें कि तजर्बे के मुताबिक कह रहा हूँ कि आप अगर क्वालिटी में जाएंगे, प्योर ब्रीड में जाएंगे, उसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छी नस्ली चीज़ रखी होगी तो उसको आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो सस्ती चीज़ पे ना जाया करें, प्योरिटी पे जाया करें। प्योर चीज़ रखी होगी, आवाम आपको आपकी जो चीज़ होगी उसके खुले पैसे देगी। तो उस्मान भाई, खाकी कैमल की जो ये बतखें होती हैं, नर और मादा, इनका वजन कितना होता है? ये जिंदा वजन ना 1.5 से 2 किलो के दरमियान होता है बस। 1.5 से 2 किलो के दरमियान होता है। वो भी फुल जब अडल्ट होती है, बड़ी होती है तो उस्मान भाई, एक नर को कितनी मादा के साथ लगाया जा सकता है खाकी कैमल? अगर आपने जितनी अच्छी वो लेनी है ना नस्ल, उसमें तो आप कम मादा करें। अंदाज़न वैसे 5 से 7 कहते हैं एक नर के साथ लगा देते हैं, ठीक है लेकिन आपने उसकी जितनी प्योरिटी लेनी है ना, जी। या जितनी अच्छी नस्ल, उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्लोज कर दें। आप कितना 3-4 recommend के करेंगे? 3-4 पे ले आएं, मतलब एक नर के साथ 3 से 4 मादा आप उसकी recommend करते फर्टिलिटी हैं? भी आ जाएगी, 100% फर्टिलिटी होगी। जी ठीक है, ठीक है। और फिर उसकी नस्ल भी अच्छी आएगी। एक खाकी कैमल जो होती है वो कितना को खा लेती है खाना, अगर हम कोई रखना चाह रहे हैं उनके लिए सवाल है। मैं आपको बताऊं, लोग जो मुर्गियां रखते हैं ना, ये इनको खाने का तो इशू ही नहीं है। आप जिस तरह बच्चों को पालेंगे उसी तरह आप उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको हम फीड पे इन चीज़ों थोड़ा सा पाल लें ठीक है। और उसके बाद आप इनको बेशक वेस्ट, घर के वेस्ट और इन चीज़ों पे आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। अच्छा, तो और जब अडल्ट हो जाएं, अंडे देने के काबिल हो जाएं, और जो बहुत जल्दी होते हैं, मुर्गियां नहीं होती, क्योंकि इनमें ना मुर्गियों की निस्बत, अगर मुर्गियों को आप दूसरी खुराक दें तो उनके लिए मसले मसाइल होते हैं ना। इनको आपका जो है दवाइयों का खर्चा है, आप इनकी सफाई ना रखें तो गंदे माहौल में भी ये रहती हैं, ठीक इनको है। कोई बीमारी नहीं आती। तो उस्मान भाई, ये वैसे अगर इनको खाने में अगर कोई चीज़ इंसान के पास किचन वेस्ट नहीं है और अगर उसने ज़्यादा पैमाने पे रखी हुई हैं बतखें, जैसे कि आपने रखी हैं, तो किचन वेस्ट तो आपका इतना होता नहीं होगा, तो आप क्या खाने को देते हैं इनको? हम तो दाना और चीज़ें देती है, हमने इनको वेस्ट भी डाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अंडे के पर्पज से ना, जब इनसे आपके अंडा लेना है, जी अब जैसा बच्चा पाल रहा है, जी। अब उसने उसको कोई चीज़ तो देनी नहीं है, उसमें बिल्कुल, उसका खर्चा लेना है। उसने तो ऑर्गेनिक तो उसको आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो होटल्स हैं, चीज़ें हैं, उनका वेस्ट तो ज़्यादा तादाद में होता है, और आपको या थोड़े से पैसे ले लेंगे या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक हो गया। इनको जो जैसे मंडियों में पुराने या जो थोड़े से ख़राब सब्जियां होती हैं, जो मर्जी फ्रूट चीज़ें होता है, ये सब कुछ खा लेती हैं। खाती तो हैं। इनको अंडे लेने के लिए इनको क्या जो इनकी कमर्शियल फीड होती है वो भी ज़रूरी है इनको देना? वो ज़्यादा जब अंडे production आप लेना? लेंगे, अंडे की प्रोडक्शन लेंगे और बेहतर चाहिए, तो उस हिसाब में फिर आपको दाना भी देना पड़ेगा। फिर आप उसको ज़्यादा वेस्ट और इन चीज़ों पे ना रखें, ये कम कर दें, एक टाइम थोड़ा सा कर दें। और इसको हमने देखा है, जैसे मुर्गी को है ना 100 से 150 ग्राम दाना है, जी। मैं आपको बताऊं ना, इससे बहुत कम रेशो पे मैं ये बतखें पाल रहा हूं। अच्छा, क्योंकि इनको पानी खुला देते हैं तो पानी में खुश रहती हैं, पीती हैं, अपना आप सारा कुछ पूरा कर लेती हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि आपने पानी के बर्तन रखे हुए हैं और लोग कहते हैं कि जी इनको बड़े बड़े छप्पड़ और इस तरह की चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे देखने वालों के लिए कि क्या जिस तरह आपने रखा है ये परफेक्ट है? लोगों ने बस कहा हुआ कि इस पे देंगे तो प्रोडक्शन, मैं तो इसी चीज़ पे प्रोडक्शन ले रहा हूँ और आपके सामने, फर्टिलिटी भी आ रही है हर आपकी? चीज़ हो रही है। तो उस्मान भाई, खाकी कैमल में कोई बीमारियां भी आती हैं? मैंने तो अभी तक नहीं देखी कोई बीमारी। तो ये बतखें जो हैं, इनको कोई खास जगह चाहिए होती है अंडा देने के लिए या ओपन
जो मैं दे देती है। ओपन एयर में भी देती हैं और ज्यादातर ये अंडा रात में ही देती है। उस्मान भाई, खाकी कैमल के जो अंडे होते हैं उसमें से चूजे कितने अरसे में निकल आते हैं? वही बतख का जो 28 से 30 दिन पीरियड होता है। 28 से 30 दिन। तो क्या ये कुड़ुक भी होती हैं? कुड़ुक ना होने के बराबर है, कुड़ुक बहुत नहीं कम होती। होती हैं। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं इनसे? आप क्योंकि चूजे वगैरह आप निकलवाते भी रहते हैं, तो आपका क्या तरीका वो फिर मशीन है। इनक्यूबेटर मशीन रखी हुई है आपने? तो इनके जब चूजे निकल आते हैं तो इनके क्या एहतियातें हैं, इनको क्या खाने को देते हैं, ये भी जरा हमारे देखने वालों को बता दें। वैसे तो सादी खुराक भी दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर कमर्शियल लेवल पे पालने हैं या थोड़ा सा चूजे को रखना है तो थोड़ी सी अच्छी किसी भी कंपनी की जो ग्रोअर फीड होती है वो थोड़ी सी डाल दें, ठीक है ताकि वो जल्दी थोड़ा सा बड़े हो जाएं। जी। तो इनका 5 से 15 दिन टाइम होता है, फिर ये आगे टाइम पीरियड में आ जाते हैं, फिर तो इनको कोई इतना इशू नहीं होता। और चूजों की कोई खास एहतियात जो लोग गलती कर जाते हैं और उनके चूजे मर जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा लोग उसके डिसार्ड होकर लिए काम ही छोड़ देते हमसे भी गलती हुई, कुछ और स्टार्टर से भी होती है कि हम कहते हैं बतख पानी का परिंदा है और बतख के बच्चे को भी उसमें छोड़ने की कोशिश करते हैं, हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बतख या अडल्ट हो जाती है, फिर इनको इशू नहीं है। सही। लेकिन 1.5 से 2 महीने आपने उसको सिर्फ पानी पिलाना है। बेशक सख्त से सख्त तरीन गर्मी है, अच्छा, पानी रखें, खुला रखें, पीने के लिए रखें, उसमें वो बच्चा नहाए ही नहीं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पानी में बच्चे को छोड़ना नहीं है, इससे अब वो मौत हम हो छोड़ जाएगी। के खुश होते हैं या वो उनको छोड़ेंगे तो वो बीच में तैरेंगे, खुश होंगे। हम कहेंगे ये तो पानी का परिंदा है, और वो देखते भी हैं कि वो बतख जो है ना वो लेके घूमती है। वो उसकी वजह ये होती है कि उसकी माँ होती है उसके साथ, वो उसको हीट दे लेती है। हमारे पास हीट देने का सिस्टम, क्योंकि हम ब्रूडर से जब निकाल देते हैं, हीट देने का सिस्टम नहीं होता। अगर वो गीला हो गया या शाम को गीला हो गया तो उसको शाम को रात को ठंड लग सकती है। तो उस्मान भाई, ये जो चूजे फिर ये कब बड़े हो जाते हैं, अंडे देने के काबिल होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता खाकी दें। कैमल का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। ठीक है, इस तरह तो कोई मुर्गी, कोई किसी ब्रीड का बच्चा नहीं देता ऐसे। ठीक है। ये 4.5 से, कई लोग 4.5-5 महीने की स्टार्ट हो जाती है अंडे देने। 4.5 से 5 महीने में अंडे देने लग जाती हाँ, है? और 6 महीने में तो प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब और 4.5 से उसके 5। लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसके लिए ये होगा, जिस तरह हमारे पास बड़े नर हैं ना ब्रीडिंग के लिए, तो उनको वो ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं तो वो अंडे पे आ जाती हैं। अगर आपके पास चूजा है, वो बड़ा हुआ और उनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही, यानी आपस में ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो 6 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इनके जो कारोबार अगर करे तो इसके बच्चे लेके पाल के सेल करे, या इनको रख के इनके अंडे लेके अंडे सेल करे, या इनके अंडों में से चूजे निकाल के सेल करे? बेस्ट आप क्या दोनों मशवरा किस्म देंगे? का है, अंडे में भी बचत है इनके, और अंडा अगर कम रेट पे बिकता है तो भी बचत है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि लोग जो करते हैं ना, लोग उसको देखते नहीं, लोग देखा देखी में ना, जिस तरह कहते हैं जी इतने ग्राम दाना चाहिए, इतना ज़्यादा डाल देते हैं इनको चीज़ें। अब ये जो बथों है ना, या बेशक मुर्गियाँ हैं, ये जितना डालेंगे उतना खा जाते हैं। खा जाएंगी, ठीक है। तो जितनी इनको रिक्वायरमेंट होती है इनकी बॉडी की, आपने उतनी ही खुराक देनी है। आपने ये नहीं कहना कि ओहो ये तो अभी और खा रही है तो उसको मैं और डाल दूं। इससे आपके बिजनेस पे नुकसान होगा कि वो खुराक ज़्यादा खाएंगी, फिर उनके खाने की वो जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से फिर आपको नुकसान होता है। तो हमेशा जो होते हैं ना बिजनेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके मुताबिक अगर आप चलें तो तब आपका बिजनेस कामयाब होता है। लोग एक दफ़ा बिजनेस करके 4 से 10 बतखें रख के, या बेशक 100 बतखें भी रख लेते हैं, उनका बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो पूरे इंटरनेट पे आगे पीछे एक वीडियो लगा देते हैं कि खाकी कैमल में जी नुकसान है। ये देखें, मैं पर्सनली, आपको पता है मैं जानवरों और परिंदों का शौकीन हूँ, फार्म्स विजिट भी करता हूँ, और मैंने घर में भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर कि जी खाकी कैमल के ऊपर बहुत नेगेटिविटी थी। हम कोई बिजनेस प्रमोट करने नहीं आए, लेकिन हम जो है ना असल हकाइक जो है ना आपके सामने रखने आए हैं कि कोई भी बिजनेस है, चाहे आप मुर्गी का करते हैं, बकरियों का करते हैं, भैंसों का करते हैं, बतखों का करते हैं, अगर आप वो प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ नहीं चलते, आपने आगे मार्केट नहीं देखी कि आपने कहाँ सेल करना है, आपने चूज़ा कहाँ सेल करना है, अंडे कहाँ सेल करने हैं, अगर आपने वो तैयारी नहीं की हुई तो आपको यकीनी तौर पे नुकसान ही होगा। कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये चूजे लेके स्टार्ट करें या इसको बड़े ब्रीडर लेने चाहिए, इसके बारे में दोनों का सवाल आप एक साथ ही जवाब दे दें। जो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसके पास कुछ चीज़ें हैं, वो तो चूज़ों से भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और जिसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसको अगर अच्छी जगह से ना प्योर ब्रीड में मिल जाए तो वो घर की ब्रीड तैयार कर सकता है, या थोड़े तैयार हुए चूज़े ले ले ठीक है, तो वो थोड़ा सा करेगा। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम कहें
बातें जितनी भी करें, एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें आएंगी। जब वो रखेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक तो है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि तजर्बा जो है ना सबसे बड़ा उस्ताद है। बेशक यानी बिल्कुल। एक्सपीरियंस कोई भी किसी फील्ड का होता है ना, तो वो उस जगह से गुजरा होता है, उसने बहुत सारी मारें खाई होती हैं, फिर वो एक एक्सपीरियंस बंदा बनता है। हकीकत है। और ये चीज़ें सबसे बड़ी बात होती है, किसी से किसी का एक्सपीरियंस निकालना, शेयर करना, बताना, बिल्कुल बेशक। वही सारी चीज़ होती है। लेकिन सब कुछ मुझे मालूम होने के बावजूद भी नहीं इतना कुछ, जब मैं इसमें आया हूँ तो मेरा खुद एक नया एक्सपीरियंस बना है। बिल्कुल। माशाल्लाह आपने एक इन्वेस्टमेंट की होगी, फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट ने आपको डेली बेसिस पे अंडे दे रही है, जो खर्चा कर रही है वो अपना खर्चा भी उठाने लगी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में मुझे भी बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि ठीक है। मेरा उस तरह एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने जब चीज़ें की। अच्छा। लेकिन जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस बनता गया तो मेरे लिए इजी और आसान होता गया। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है काम। मैंने देखा है इंटरनेट पे इतने ज़्यादा ये हैं नहीं लोगों के पास, मतलब फॉर सेल ना चूज़े हैं ना अंडे हैं इतने ज़्यादा कोई पैमाने पे, अगर कोई हैं भी तो वो कह लें कि मिक्सिंग वाले हैं। तो क्या करे बंदा, अगर किसी ने लेना है तो वो कहाँ ढूंढे, उसका क्या तरीका कार है, थोड़ा सा अगर समझाएं हमें। हम तो अपने इंशाल्लाह ताला करेंगे, जिस तरह बाहर है। अब इनकी मतलब मोल्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म ठीक हो है। रहा है, और उसी तरह अंडे पे आ रही हैं। उसी तरह हम इसके जो है ना चूज़े और ये निकले, ये 3-4 महीने तो सीज़न है। और अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता जैसा हम करेंगे तो फिर हम इनको दूसरे सीज़न में भी कोशिश करेंगे कि बच्चे और हों जिस तरह। सीजन दोस्तों कहने का मकसद पता क्या है, चूजे ये बतखें जो है ना, ये खाकी कैमल सर्दी में भी अंडे देती हैं, लेकिन सर्दी में बहुत कम लोग जो है ना इसके चूजे निकलवाते हैं, क्योंकि सर्दी में संभालना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तो उस्मान भाई, हमारे देखने वालों को आप अगर कोई लेना चाहे तो आप उनको सेल भी कर देंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो क्या सेल करेंगे, अंडा सेल करेंगे, चूजा सेल करेंगे, या बड़ी बतखें सेल? जो लेना चाहिए, अभी तो हमारा ज़हन जो चल रहा है ना जी। फर्टाइल अंडे का और बच्चों का है। आप हमेशा चूजा लें, पटियां लें। अगर इतने पैसे आपके पास नहीं हैं तो आप कुछ अंडे ले लें। 3500 से 4000 रुपये का आपको इनक्यूबेटर मिल जाएगा। इनक्यूबेटर लेके आप इनके अंडे लेके खुद चूजे निकाल के उनको पालें। जिन दोस्तों के पास पैसे कम हैं, वो जिनके पास थोड़े पैसे हैं, वो इनसे चूजे ले लें, इनसे ले लें या कहीं से भी ले लें। आप चूजे लेके पाल लें। पट्टियां कोई भी सेल नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 से 4 महीने के में अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमेशा चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई बंदा ब्रीडर, कभी भी अपना ब्रीडर कोई भी नहीं सेल करता। ब्रीडर तब सेल किया जाता है जब वो उसमें से अंडे चूस चुके होते हैं, वो 3 साल का टाइम पीरियड अपना गुजार चुकी होती है बतखें। अगर वो साल में 300 अंडे देती है ना, तो जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, उन्होंने अंडे ले लेके उनको चूस लिया पूरा, तो वो जाके कहीं साल में 50 अंडे भी नहीं देंगी। ऐसे ही है, वहां पे फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी ना। जो आप बिल्कुल एंड पे होगी, उसको आप खुराक डालेंगे तो थोड़ा बहुत शायद कोई अंडा दे दे। और वो फिर ज़िबा के काबिल ही है, खाने पीने के काबिल ही है। हाँ। तो आप हमेशा कोशिश करें कि पट्टियां लें और चूजे लें। तो उस्मान भाई, अपना जो है लोकेशन भी हमारे देखने वालों को बता दें। लोकेशन तो हमारी इस्लामाबाद में है, G10 में। और नंबर कहते तो नंबर भी बता नंबर दें। भी बिल्कुल बता दें। 0347510438 यही व्हाट्सएप नंबर है। अभी आपके चूजे कुछ अवेलेबल हैं क्या? अभी इंशाल्लाह ताला जल्द ही अवेलेबल होंगे। जल्द अवेलेबल होंगे। जो लेना चाह रहे हैं, देखिए हम हमेशा रिकमेंड उसी इंसान का करते हैं जो बंदा फ्रॉड और ये स्कैम वगैरह नहीं करता। हमारी कोशिश होती है कि हमारे चैनल से लोगों को फ़ायदा हो, ना कि हम कारोबार का किसी का कोई मकसद, मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। मेरा मेन मकसद है इस चैनल पे आप लोगों को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देना। जो लोगों ने मिस गाइड किया हुआ है अपने थोड़े से चंद पैसों के लिए, कुछ लोगों की जो होती है ना जमा पूंजी होती है, वो सारी तबाह कर देते हैं गलत गाइड करके। तो हमेशा कभी भी आपने कोई भी एक वीडियो देख के काम नहीं शुरू कर देना। मेरी भी आज वीडियो ये वाली देख के आपने काम नहीं शुरू कर देना। इसके ऊपर रिसर्च करें, जिन लोगों ने रखी है उनके पास जाएं। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, गाइड कोई भी सही नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। जाएं, एक्सपीरियंस लें, देखें, मार्केट में जाके लोगों से मांगें, अगर कोई बेच रहा है उससे कीमत पूछें, इस तरह मार्केट को समझें, फिर जाके इसके ऊपर काम करें। उस्मान भाई, सो नाइस ऑफ यू, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया। जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए कोई एक स्पेशल पैगाम खाकी कैमल से रिलेटेड है या कुछ भी है? स्पेशल पैगाम तो यही है, हर बंदे की गोश्त और अंडा ज़रूरत है, और वो जितना जिस लेवल पर रखना चाह सकता है, कर सकता है, वो करे। और दूसरा ये कि एहसन भाई के साथ वीडियो बना रहे हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हम 1-2 चीज़ें आपको जो है ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसको हम कह सकते हैं गुर या गुरों वाली बात।
जिसमें कुछ लोग जो है ना जैसा रखेंगे और उनके लिए बड़ी प्यार की बात होगी, जिससे इनकी प्रोडक्शन में और इन चीज़ों में आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो उस्मान भाई ने जो बात की उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमने एक ओवरऑल खाकी कैमल की एक हिस्ट्री बता दी, उसको आप घर में कैसे रख सकते हैं, क्या खिला सकते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने देखी हमने बता दी। अब हम उस्मान भाई के पास दोबारा हाजिर होंगे और उस्मान भाई से हम इनसे टिप्स लेंगे, इनके तजर्बे के फ़ायदे उठाएंगे। उसमें हम इनसे पूछेंगे कि खाकी कैमल से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। उस्मान भाई इस वक्त अपनी खाकी कैमल से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले रहे हैं। इनके पास कुछ जैसे मैं आपको फार्मूलाज बताता रहता हूँ, कुछ टोटके हैं, कुछ देसी टोटके हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आपके पास दोबारा हाजिर होंगे उस्मान भाई। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत टाइम दिया अपना। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह फॉर्म्स पे विजिट करते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालते रहते हैं, पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूं मैं। पूरी कोशिश होती है आपको एंटरटेन करूं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।